अब हम थिन लीफ सीखेंगे। ये भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से पहले बनाए थे, विद प्रेशर और रिलीज़ का टेक्निक्स हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैना मेहंदी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थर्ड एक लीफ बनाना प्रैक्टिस करेंगे जो थिन लीफ है। इसके पहले हमने सिंपल शॉर्ट लीफ सीखा था, उसके बाद में हमने ब्रॉड सीखा था। अब हम थिन लीफ सीखेंगे। ये भी उसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से पहले बनाए थे, विद प्रेशर और रिलीज़ का टेक्निक्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी उतना ही सिंपल है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट लीफ में प्रेशर देके स्ट्रोक से फिनिश किया था, लाइन, प्रेशर एंड रिलीज, और ब्रॉड लीफ में हमने ओवरलैपिंग से सॉफ्ट हैंड से उसे शेप में किया था। अब इस टाइप के लीफ में हमें प्रेशर थोड़ा धीरे से और थोड़ा दूर जाकर देना है। जैसे फर्स्ट लाइन हमें लंबी थोड़ा निकालनी है, फिर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते हुए फिर ज़्यादा देकर फिर स्ट्रोक देना। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ये लीफ। ये दोनों का टेक्निक का कॉम्बिनेशन इस लीफ में है, लाइन, प्रेशर और सॉफ्टली रिलीज। पर इसे हमें शेप में लाना होता है, मतलब इसे हमें लेंथ में भी और प्रेशर देते देते शेप में आने के साथ इसे प्रेशर देना होता है और इसे रिलीज़ करना होता है। यहाँ हमने सिर्फ एक डॉट में प्रेशर देके उसे रिलीज़ किया था, मतलब बस शॉर्ट में बना था। और ये भी मीडियम, पर ये लेंथ में है। हमें अच्छी लंबी लाइन बनाकर फिर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते हुए शेप में देते हुए फिर इसे रिलीज़ करना है। लाइन, प्रेशर, रिलीज। हमें इसे एस टाइप में बनाना है, मतलब एक कर्व में बनाना है। लाइन, प्रेशर एंड, और एक के बाद इसका सेम वे में उसको फॉलो करते करते सेम बना, और जब एंड में आए हम तो इसे शॉर्ट करते जाना है, जैसे वो ये डायरेक्शन में, लीफ के डायरेक्शन में बनते जाए। लाइन, प्रेशर एंड रिलीज, लाइन, प्रेशर एंड रिलीज। फर्स्ट जो लीफ है हमारा वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व होगा, यही बेस होगा हमें शेप देने के लिए। ये बेस लाइन है हमारी शेप के, लीफ की शेप के लिए। फिर उसको फॉलो करते करते हमें इसे थोड़ा सा टर्न करते करते बाद में स्टैंडिंग में लेकर आना है। मतलब ये जो लीफ का शेप है इसका कंपैरिजन में ये ज़्यादा कर्व है, आप देख सकते हो। बाद में इसका कर्वनेस थोड़ा कम होते होते बाद में वो स्टैंडिंग लेवल तक आ चुका है। तो बस इसी तरीके से लेफ़्ट साइड में भी और राइट साइड में भी बनाएंगे। फर्स्ट लीफ अगर आपका शेप में और परफेक्ट बन जाए तो आगे के लीफ भी उसी तरीके से बन जाएंगे। अगर फर्स्ट ही हमें सही नहीं बना तो आगे के लीफ नहीं सही बनेंगे। लाइन, हमें प्रेशर लाइन के फ़ौरन बाद नहीं देना है, हमें लाइन को उससे इन्हेंस करते करते फिर बाद में प्रेशर देना है, डॉट से भी नहीं और बोल्ड भी नहीं, से पतला प्रेशर देकर फिर से सॉफ्टली बाहर रिमूव करना। लाइन, प्रेशर हमें मिडल में भी नहीं, एंड में देना है। एक्चुअली एंड में प्रेशर देके फिर से शॉर्ट टर्म करके इसे सॉफ्टली बाहर निकालना। ऐसे हमें इस डायरेक्शन में, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले शेप में आउटलाइन कर लीजिए, इससे और इजी हो जाए, और उसका सेंटर लाइन। अब आपको पता चल जाएगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। फर्स्ट, सेकंड, जैसे जैसे ये लाइन कम होंगी हमें वैसे ही ये इसका लेंथ भी कम करना है।
और बाद में स्ट्रेट। फर्स्ट लाइन अगर हम थोड़ी बोल्ड भी रखें तो इसका लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्टार्टिंग की लाइन पतली ही आए। यहाँ बोल्ड आ गया तो इसका लुक ही चेंज हो जाएगा, ये फिर थिक लीफ दिखाई देगा। हमें स्टार्ट टू एंड इसे पतला ही रखना है, थिन ही रखना है। कुछ इस तरीके से लेंथ में भी इसे बना सकते हैं, पर इसका जो ब्रॉडनेस है वो उसमें कम हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हो ये इस तरीके से शेप है। अब हम बनाएंगे इसे इस लंबे लीफ के शेप में। इसके अंदर हमें लेंथ, उसका जो ब्रॉडनेस है वो कम करनी है। कुछ इस तरीके हमें इसका ब्रॉडनेस कम करके, पर बनाना उसी तरीके से है, पर इसका ब्रॉड जितना यहाँ था इधर कम है इसका विड्थ। और ये क्वांटिटी वाइज में इसके लीफ ज़्यादा है और ब्रॉडनेस इसका कम है। कुछ इस तरीके से ये बनेगा। इसमें भी हम लोग आउटलाइन बनाकर इसे फिल कर सकते हैं, जैसे हमने इसको किया था ये लीफ में। हम पहले इसका सेंटर बनाएंगे, इसका शेप बना लेंगे जिस डायरेक्शन में हमें इसे बनाना और कितना विड्थ में बनाना है। प्रैक्टिस के लिए आप इसी तरीके यही मेथड को फॉलो कीजिए विथ आउटलाइन और फिर इसे स्टार्ट कीजिए। ये लीफ का यही मेथड है कि जितने स्पीड में बनाएंगे उसी स्पीड में ये परफेक्ट बनेगा और इसमें फ्लुएंसी आएंगी। अगर हम धीरे धीरे करते हैं तो इसके शेप में फ़र्क आ जाता है। जितना ये स्पीड में होगा उसका उतना ही लुक इन्हांस होता है। इस तरह ये जो भी सारे लीफ हम बना रहे हैं इसका यही एक टेक्निक है। ये तभी परफेक्ट बनता है जब स्टार्टिंग में हम ये डॉट ना डालें। स्टार्टिंग में ही आप बहुत सारी मेहंदी निकाल देते हो तो इसका लुक अच्छा नहीं आता है। जैसे यहाँ अगर ज़्यादा डॉट गिर गया तो ये इस तरीके से दिखेगा। स्टार्टिंग में ही ये लुक ख़राब कर देगा ये डॉट। तो हमें एक टेक्निक में आपको ये बता दूँ, ये हमेशा बहुत लोगों के साथ में होता है कि स्टार्टिंग में ही मेहंदी इतनी सारी निकल आती। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब लीव स्टार्ट करने जाते हैं तब मेहंदी को आगे प्रेस करते हैं। मतलब कोन से मेहंदी आगे, ये देखो ये दिख रहा है, इस तरीके से ये कोन में मेहंदी आ जाती है। अगर ये आ जाए तो पहले इसे हम क्लीन कर लें। मेहंदी आगे आपके कोन में आ गई है, फिर इसे बनाएं। बहुत लोग क्या करते हैं, कोन को पेज पर या हाथों पर रख कर फिर प्रेशर देते हैं। हमें प्रेशर किसी सरफेस पे जाके प्रेशर नहीं देना है, हमें पहले ही प्रेशर देके अगर वो निकल आई मेहंदी तो इसे रिमूव करना है, कोन को साफ़ करना है, क्लीन करना है। फिर मेहंदी आ गई है कोन के टिप में, फिर हमें इसे इस तरीके से निकालना। आप देख सकते हो कि फिर हमें लाइन मिलेगी, डॉट नहीं मिलेगा। हमें मेहंदी को एकदम स्टार्टिंग में ही प्रेशर नहीं देना है, समझ लो। पहले ही हमें एकदम पतली सी बारीक सी नोक चाहिए, फिर हमें प्रेशर देना है उसे, तभी इसका लुक इतना परफेक्ट आएगा और इतना सुंदर आएगा। हमें पहले ही स्टार्टिंग में ही कोन में इतना मेहंदी नहीं निकालना है। उसके बाद में हमें कोन को क्लीन करना है, फिर लाइंस बना के प्रेशर से लीफ बनाना है। पहले ही मेहंदी निकल आती है
कोन आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। देखो, आप देख सकते हो मेरे कोन में मेहंदी एंड में नहीं है, इस कोन में टिप पे मेहंदी नहीं। अगर मैं ये प्रेस करती हूँ तो मेहंदी आगे आ जाती है और ये डॉट बन जाती है। तो स्टार्ट करने पे हमें एक डॉट पहले मिलता है, फिर एक लाइन आई। आप देख सकते हो, हमें ऐसा नहीं करना है, पहले ही मेहंदी को रिमूव करना है और जब सरफेस पे आए तो ये डॉट जब आ जाए मेहंदी में, इसे क्लीन करो, फिर इसकी लाइन लो, तो आपको ये डॉट कभी नहीं मिलेगा। इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा नहीं समझेगा, पर एक बार आदत हो जाएगी तो आपका प्रेशर आपकी उंगलियों में इस तरीके से आ जाएगा कि जब भी आप मेहंदी लगाएं तो वो डॉट कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें प्रेशर पहले लगाना ही नहीं है। जब स्टार्ट करना है कोन को सरफेस पे रख कर फिर इसे छोड़ना, तो डॉट कभी नहीं आएगा। मेहंदी को पहले ही कोन में से निकालना नहीं है, हमें सरफेस पे जाने के बाद भी नहीं निकालना है, जब स्टार्ट करते हैं तब निकालना है और झटके से हमें स्टार्ट करना है, तो ये डॉट नहीं आएगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या टेक्निक आपको बता रही हूँ, ये फॉलो कीजिए, ये बहुत बेस्ट टेक्निक है ये लीफ को परफेक्ट शेप में और सही तरीके से बनाने के लिए। इस तरीके से हम छोटे और बड़े दोनों भी लीफ बना सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से जमता है कि आप यहाँ राइट में फर्स्ट बनाएं, लेफ़्ट में फिर बनाएं, इस तरीके से दोनों एक साथ बनाएं, तो ये भी तरीका गलत नहीं है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। पर जो लोग इस तरीके से आता है, मुझे नहीं लगता इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम ये बनाते हैं तो इसका सेंटर लाइन हमेशा मैसअप हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये एक सेंटर में नहीं है, एक इधर है, एक ऊपर, एक नीचे। और जब हम इस तरीके से बनाते हैं फर्स्ट लेफ़्ट कंप्लीट करके फिर राइट में, तो हमें एक इवन लाइन मिल जाती है इस तरीके से। चाहे आप गाइडलाइन बनाएं या नहीं बनाएं, स्टार्टिंग में ही आपको ये एक सीध मिल जाती है सेंटर लाइन। इस लीफ में आपको सेंटर लाइन कभी नहीं समझेगी, ये टफ़ हो जाता है थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। आप बिगनर्स हैं तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, तो ये लीफ बहुत अच्छे से और जल्दी आपको प्रैक्टिस में आके आप सीख पाओगे। आप गाइडलाइन बनाइए, फिर उसके बाद चाहे वो गाइडलाइन छोटी ही क्यों ना हो, इतने बड़ा लीफ नहीं बना सकते हो तो आप छोटे में ही प्रैक्टिस कीजिए, ये छोटे में भी वैसे ही लुक देगा जैसे बड़े में है। इस तरीके से इधर भी आप देख रहे हैं हल्का सा एक डायरेक्शन के लिए लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, डायरेक्शन के लिए आउटलाइन। आप इसी तरीके से फॉलो कीजिए टेक्निक को, आप ज़रूर इस तरीके से बना लीजिए। कलर आने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है। इस तरीके से आप सिंगल बना सकते हो, डबल, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। जिस तरीके से यहाँ बंचेस बनाए हैं उस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।